ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे कि चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें तो कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप हनुमान जी की पूजा करने बैठेंगे तो मन में श्री राम का ध्यान करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो राम दरबार की फ़ोटो आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। उसी के समक्ष आपको हनुमान जी की फ़ोटो या जो भी मूर्ति प्रतिमा आपके पास होगी उनको विराजमान करना चाहिए। और उसमें जो राम दरबार में सूर्य भगवान होते हैं, सबसे पहले उनको टीका तिलक लगाइए, पुष्प दिखाइए। उसके बाद भगवान राम के दरबार में जितने भी लोग हैं, परिवार पूरा उनका है, उसमें आप जो है उनके ऊपर तिलक लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, धूप दीप दिखा दीजिए। उसके बाद श्री राम की जैसे हनुमान जी की जैसे पूजा होती है वैसे आपको करनी होती है। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पढ़ने से पहले आप राम स्तुति का पाठ ज़रूर करें। जितना ज़्यादा भगवान राम का नाम लेंगे, सबको पता है कि वो हनुमान जी जो हैं वो श्री राम के नाम से ही प्रसन्न होंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है, किस तरह से वो पाठ करें आप सुंदरकांड का कि भगवान बहुत जल्दी सुन ले। तो सबसे पहले आप जो है आसन बिछा लीजिए। आसन के नीचे सबसे पहले जल छोड़ दीजिए, ताकि आपकी जो भी संकल्प आपने सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का लिया है वो आपका पूर्ण हो। ठीक है, जल छोड़ने के बाद आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तुलसी की माला हनुमान जी को पहनाते हैं। आप पहनाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो बड़ी माला होती है, अगर आप घर में भगवान आपके छोटे हैं तो बहुत बड़ी माला मत लेकर आइए, क्योंकि आप घर में भी अगर एक पत्ता तुलसी दल भी उनके सामने रखते हैं तो वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। आसन को बिछाने के बाद अपने सर पे भी दुपट्टा ज़रूर रखिए, चाहे आप पुरुष हो या महिलाओं। पुरुष हो तो आप रुमाल रखिए और स्त्री हैं तो दुपट्टा सर पे ज़रूर रखिए, क्योंकि आप अपने आराध्य जो है उनकी पूजा करने जा रहे हैं, तो आप सर पे दुपट्टा रखना आपके बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद बेसन का लड्डू या फिर मोतीचूर का लड्डू, या फिर आप इमरती भी रख सकते हैं या फिर आप बूंदी भी रख सकते हैं। उसके बाद उन्हें इत्र सेवा देनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप पुरुष हैं तो आप उन्हें सिंदूर ज़रूर लगा दीजिएगा। सिंदूर का लेपन करने से भी जो है हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भी आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो चमेली के तेल का दिया आप ज़रूर जलाएं। अगर आप चमेली के तेल का दिया जलाकर प्रार्थना करते हैं तो हनुमान जी बड़े ही प्रेम से आपको आशीर्वाद देते हैं। अब बात ये है कि जब भी आप सुंदरकांड का निश्चय कर रहे हैं या हनुमान चालीसा का निश्चय कर रहे हैं तो आप एक नियमित समय बनाइए कि आपको एक नियमित समय पर ही जो है बैठना है और पूजा करनी है। इसके बाद जो है आपको संपूर्ण का ध्यान देना होता है कि आपको कौन सा संपूर्ण लगाना है। तो हनुमान चालीसा का 60वां दोहा होता है, 60 दोहा होता है उसमें। अगर आपके घर में कोई रोगी है और रोगी के लिए आप करना चाहते हैं तो आपको क्या कहना है, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ठीक है, इसको संपूर्ण आपको लगाना चाहिए जब भी आप पूरा दोहा पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर और नीचे। अगर आप बुद्धि के लिए करना चाहते हैं, किसी प्रतियोगिता या परीक्षा या एग्ज़ाम को पास करने के लिए करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा संपूर्ण लगाना है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ठीक है, विद्यावान गुणी अति चातुर भी कर सकते हैं आप। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, ये भी आप दोनों संपूर्ण आप लगा सकते हैं। अगर आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए लगा रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि कोई काम आपका कठिन है, जो बन नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, कौन सा संपूर्ण लगाना है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। ठीक है, उसके बाद फिर जो है आपको अगर आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, आपके घर में मंगल काम नहीं हो रहे हैं, आपको लग रहा है शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, रुक रहा है, काम नहीं बन रहा, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप जब भी सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो मंगल भवन अमंगल हारी का ये जो है संपूर्ण आप लगाएंगे। जहाँ से आप पढ़ते हैं जामवंत के वचन सुहाए, वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लगाना है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ेंगे जामवंत के वचन सुहाए श्री रघुवीर हरष। ठीक है, उसके बाद जब ये दोहा खत्म हो जाएगा, आपका पाठ ये वाला ये छंद जो खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको यही जो है दोहा लगाना है, मंगल भवन अमंगल हारी, अगर आप घर में मंगल के लिए कोई काम कर रहे हैं तो।
उसके बाद अगर आप चाहें तो आकड़े का पत्ता या पीपल के पत्ते का भी माला उनको पहना सकते हैं। क्या नाम लिखकर? भगवान श्री राम का नाम लेकर। ऐसा करने से आपके घर में अगर संतान नहीं हो रही है या कोई लीगल काम आपका रुका हुआ है, घर नहीं बन रहा है, घर लेना चाह रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आप ये काम ज़रूर करिएगा कि उनको तुलसी की माला की जगह आप पीपल की या फिर जो है आकड़े की माला उनको पहनाइए और उस पर श्री राम लिखकर उनके सामने आप ज़रूर रखिएगा। इसके बाद आप दीप दिखाइए, सुंदरकांड का पाठ करिए नियमित रूप से। अगर आप 41 दिन तक लगातार उसी नियम पर बैठकर, जिस दिन से आपने शुरू किया है, चाहे मंगलवार से या शनिवार से, 41 दिन का आप संकल्प लेकर पाठ करना शुरू कर दीजिए, आपका काम ज़रूर बनेगा। और इसी के साथ साथ जो शनि दोष होते हैं ना, वो भी आपके समाप्त होने लगेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब हनुमान जी लंका गए थे तो शनि की उन्होंने मदद करी थी, और जहाँ पर हनुमान जी होते हैं वहाँ शनि तो बिल्कुल ही नहीं होते। और अगर अगर आते भी हैं आपकी लाइफ में, जैसे साढ़े साथी होती है या ढैया होती है, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपको देकर वो जाएंगे। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त बन जाएंगे, आप उनका पाठ करेंगे, उनका पाठ करने के लिए श्री राम का नाम देखिए बराबर आपको लगाते रहना है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप पाठ ज़रूर करें। हाँ, 3 बात आप खास ख्याल रखें। क्या क्या रखना है आपको? देखिए, जब भी पूजा करने बैठेंगे आप संकल्प ज़रूर लें, ठीक है। चाहे आप 3 दिन का लें, 1 दिन का लें, 41 दिन का लें, संकल्प लिए बिना कभी भी पाठ मत करिएगा, ठीक है। पूजा संपन्न जब कर लेंगे आप, आसन के नीचे ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः 3 बार ये कह के जल छोड़ना है। उसके बाद आपको आसन अपना उठाना है, ठीक है। नहीं तो पूजा आपकी कभी भी सफल नहीं होगी। बहुत सरल तरीका बता रही हूँ, क्योंकि हनुमान जी, श्री राम, और जब भी आप मन में अपने भगवान राम, आप भोग मत लगाइए, मैं तो ये भी कह रही हूँ, आप भोग मत लगाइए किसी भी चीज़ का नहीं। तुलसी दल भी आपने रख दिया तो भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन आस्था, जो आपकी लगन हो, आप अगर कोई काम चाह रहे हैं तो भगवान को सच्चे मन से याद करके बैठ जाइए, आपकी प्रार्थना ज़रूर भगवान सुनेंगे। ऐसा हम सब जानते हैं, हम लोगों की लाइफ में होता है, तभी हमारा विश्वास, हमारे जो भावना है वो भगवान से अभी तक काफ़ी लंबे सालों से जुड़ी हुई है। क्योंकि जितने भी साल चले आ रहे हैं, हर चीज़ में मॉडिफिकेशन हुआ है, लेकिन भगवान की प्रार्थना में कभी नहीं हुआ है। इसलिए भगवान की प्रार्थना में सच्ची लगन लगा कर बैठ जाइए, पूजा करने सुनेंगे ज़रूर, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही पूजा विधि, सही जानकारी लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।